बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर आपके सामने ईरान के हवाले से रखते हैं कि याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ महंगाई और हुकूमत मुखालिफ जो है ना कई लोग सड़कों पर आए, जिसमें मस्जिदों को भी जो है ना शहीद किया गया है और वहाँ पर भी जो है ना लोग चप्पलों समेत अंदर घुस गए हैं और काफ़ी जो है ना ईरान में भी जो है ना एहतजाज की वजह से काफ़ी जो है ना नुकसान हुआ। दूसरी जानिब एहतजाज की वजह से इंटरनेट सर्विस और दीगर जो है ना सर्विस भी जो है ना मुअत्तल रही है और कारोबारी ज़िंदगी तो पहले से ही मुअत्तल थी और कारोबार जो है ना बिल्कुल वहाँ जो है ना ख़त्म होने के करीब थे, क्योंकि एहतजाज के बावजूद जो है ना एहतजाज की वजह से लोग सड़कों पर निकल आए और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है ना नारेबाजी की। दूसरी जानिब ट्रंप भी मैदान में आए और उन्होंने ईरानी अवाम के साथ हमदर्दी करते हुए उनका कहना था कि अगर ईरानी अवाम हमें इजाज़त दे तो हम ईरान में कोई ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो दूसरी जानिब ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान एक मस्जिद के अंदर जो है ना दाखिल होकर जो है ना और जूते समेत जो है ना लोग दाखिल होकर जो है ना एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं, जो पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं। तो ये जो है ना काफ़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन जिस तरीके से ईरान के हालात देखकर जो है ना काफ़ी जो है ना अफ़सोस होता है, क्योंकि इस तरीके से जो है ना लोग जो है ना सड़कों पर निकल आए। इन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये लोग अपने मुल्क का खुद ही नुकसान कर रहे हैं। वो कई सारी बातें जो है ना उन्होंने लिखी, उस हवाले से भी आपके सामने कुछ चंद हक़ाइक़ रखूँगा। तीसरी खबर आपके सामने जो रखूँगा वो सिंध हुकूमत के हवाले से रखता हूँ कि जब एनओसी जारी होने के बावजूद फिर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्यों रोका गया है इस मामलात से। तो इस पर भी जो है ना काफ़ी सारी खबरें ज़ेर गर्दिश है और वो सहाफ़ियों के दरमियान जो है ना अब जो तल्ख़ कलामियाँ भी शुरू हो गई है, चाहे वो मीडिया पर हो, सोशल मीडिया पर हो। जब से कराची में जलसा होने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और ये तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो साइड पे, लेकिन बाकी अगर सिंध हुकूमत और सहाफ़ियों को अगर देखा जाए तो सब बौखलाहट का शिकार है और हर बंदा जो है ना अपनी तरफ से अपने-अपने तज़िये दे रहे हैं, जिसमें ये भी कहा जाता है कि सुहेल आफरीदी ने जब भी कोई ऐसी बात कही और जब जलसे में कोई ऐसी बातें कही जिसमें गया, उसको इस वजह से लटकाया गया है कि उनका कहना था कि जो जिन्ना ग्राउंड है वो विफाक में आता है और जो जो है ना हम सिंध की हुकूमत से हमारी हुकूमत सिंध में है, तो वो ग्राउंड जो है ना वो विफाक में आता है। तो इस वजह से हमने कोई जो है ना इजाज़त तो दी है, लेकिन हमें फिर भी जो है ना उसके बावजूद वफाक से हमें पूछना पड़ेगा। तो ये उन्होंने जो है ना एक बहाना बनाया है सिंध हुकूमत ने। याद रहे कि एक खबरें बहुत सी ज़ेर गर्दिश है, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ ये रखता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अब जो है ना इनके खिलाफ जो है ना एक मज़ामती तहरीक जो है ना शुरू कर ली है। याद रहे कि अब जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जब से कराची में जो अपना पड़ाव डाला है, याद रहे कि इससे पहले अगर पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने किया है, लेकिन पंजाब में इस तरीके से जो स्ट्रीम मूवमेंट का जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आगाज़ किया और बिलख़ुसूस सुहेल आफरीदी ने जिस तरीके से आगाज़ किया, लेकिन उसको ये लोग किसी और जानिब लेके जा रहे थे कि अब जिस तरीके से हमने पंजाब में पाबंदियाँ लगाई, लोग नहीं निकले और कई जो लोग निकले, लेकिन इस तरीके से नहीं निकल पाए जिस तरीके से कराची में निकले। अब कराची का तो 3 साला रिकॉर्ड जो है ना सुहेल आफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रुक कर जो है ना वहाँ पर तकरीर की है, लोगों में घुल मिले हैं और जो लोग छतों में जो है ना देख कर जो है ना अभी बाहर आ गए और किस तरीके से लोगों ने सुहेल आफरीदी को वेलकम किया और उनको खुशामदीद कहा। याद रहे कि जिस तरीके से सिंध हुकूमत का रवैये के हवाले से मैं आपके सामने खबर रखते चलूँ कि सिंध हुकूमत का जो रवैया रहा वो इंतहाई एक तरीके से अगर देखा जाए तो सही नहीं था सुहेल आफरीदी के हवाले से, क्योंकि ये कहते थे कि हमने जब एनओसी जारी हुई और हमें इजाज़त जब मिली जलसागाह में आने की, तो वहाँ पर भी कारकुनों पर जो है ना लाठियाँ बरसाई गई और जब लाठियाँ बरसाने के बाद पुलिस से जब आवाम जो है ना मुश्तइल हुई और कई लोगों ने जो जिना ग्राउंड के अंदर जो लोग जल्दी पहुँचे थे, जो हालाँकि जलसागाह का टाइम 4 बजे के बाद का था, लेकिन जब 4 बजे से लोग पहले पहुंचे तो उस दौरान जब पुलिस ने उन पर लाठियाँ चार्ज की और जब लाठी चार्ज करते हुए जब लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद कई जनों ने कारकुनों को भी जो है गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं करता चलूँ कि अगर सुहेल आफरीदी को अगर ये आवाज़ सुहेल आफरीदी तक पहुँचे, ये एक सारिफ ने भी लिखा था और मैं भी आपके सामने रखूँ कि वो कहते हैं कि ये मेरी आवाज़ जो है ना जहाँ-जहाँ तक पहुँच रही है उसको मज़ीद आगे शेयर करो ताकि सुहेल आफरीदी तक मेरी आवाज़ पहुँचे और उसको इस बात का एहसास दिलवाता चलूँ कि अगर वो केपी पहुँच कर भी वहाँ से तकरीर करके सिंध हुकूमत से ये दरख्वास्त कर सकता है कि